आइए बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 टॉपर्स लोग का कॉपी चेकिंग कैसे होता है। ऐसा क्या लिखते हैं उन लोग कि उन लोगों का मार्क्स ज्यादा मिलता है और हम लोगों को मार्क्स कम मिलता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है 31 जनवरी को ऑडिट का एग्जाम है, तो मैं ऑडिट का ही पेपर को लेकर डिस्कस करूंगा। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, वो लोग क्या क्या एलिमेंट डालते हैं, वो लोग क्या क्या स्किल डालते हैं अपना कॉपी में कि उन लोगों को मार्क्स ज्यादा मिलता है और हम लोगों को जो एक साधारण स्टूडेंट है उन लोगों को मार्क्स कम मिलता है। कारण क्या है और क्या आपका वो मार्क्स नहीं मिल सकता? ऐसा कुछ भी बड़ा वो लोग नहीं करते हैं जिसमें कि आप लोग वो ना कर पाओ। यार, लर्निंग पावर दोनों यदि सेम कर रहे हो फिर भी कॉपी को इस तरह से वो लोग सजाते हैं कि उनको मार्क्स ज्यादा मिलता है। टीचर अट्रैक्ट होता है, खुश होता है, प्रेजेंटेशन देख के खुश होता है और वहां पे मार्क्स ज्यादा मिलता है और आपका कॉपी में प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है बोल के हो सकता है कि आपको मार्क्स कम मिला है। तो ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा। यदि आप ये वीडियो को देख लीजिएगा, भले वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, मैंने पूरा डिटेल में दिखाया है, लेकिन वीडियो भले थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देख लिए तो आपका डेफिनेटली कम से कम ऑडिट का पेपर में 5 मार्क्स का गेनिंग होगा। यदि आप भी इसी तरीके से पूरा पेपर को अटेंड करोगे तो डेफिनेटली आपका ऑडिट का एग्जाम में आपका ऑडिट का आंसर, आपका रिजल्ट 5 मार्क्स गेन करेगा यदि आप लोग ये चीज को फॉलो करोगे तो। और 5 मार्क्स कम नहीं होता बाबू। एक 24 नंबर, आप लोगों को पता है 24 नंबर लाना कितना मुश्किल होता है, कितना जन सप्ली खा जाता है, एक एक नंबर के चलते सप्ली खा जाता है और मैं 5 मार्क्स का बात कर रहा हूं। इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी ऑडिट, राइटिंग, प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो बना दिया है। आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म करने के बाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको पहले जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइटिंग मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बना हुआ है, ऑडिट ब्रह्मास्त्र का वीडियो बना हुआ है, लास्ट 9 क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ है, मतलब ऑडिट भरा हुआ है। आप यदि देख लिए तो ऑडिट में फेल कर ही नहीं सकते हो यदि आप ठीक से उसको फॉलो कर लिए तो। मैं आपको गारंटी बोलता हूं, चाहे वो ऑनर्स रहे या फिर जनरल रहे, ठीक है बाबू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैक्स का भी सजेशन दिया हुआ है, टैक्स का भी ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है, टैक्स का वीडियो क्लासेस दिया हुआ है, अकाउंट, सब मैथ, इकोनॉमिक्स सब कुछ दिया हुआ है। जाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक एक करके पूरा डिटेल में इस वीडियो को ठीक से देखिएगा। 5 मार्क्स का बात है बाबू, 5 मार्क्स का, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए ये ऑडिट में आउट ऑफ 80 65 मार्क्स पाया है। इसको ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ इनका अच्छाई है, क्या क्या गलती की है। और ये इन्होंने मेरा जो मॉडल पेपर था ऑडिट का इस ईयर का उसको सॉल्व किया। ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोग को भी सॉल्व करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, निश्चय बोल के एक लिंक होगा, उसमें क्लिक करिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। चलिए बाबू देखिए, सबसे पहले ग्रुप ए में हम लोगों को पता है 3 क्वेश्चन दिया हुआ था हम लोग का पेपर में। ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ था क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑडिट एंड स्टेट इट्स प्रिंसिपल। देखिए इस बच्ची ने सबसे पहले क्या किया, ऑडिट का डेफिनेशन किया। कितना अच्छे तरीके से ऑडिट का डेफिनेशन दिया है। ऑडिट का डेफिनेशन देने के बाद उसने क्या किया, प्रिंसिपल उठाया है। देखिए क्या लिखा, द बेसिक प्रिंसिपल ऑडिट का एक एक करके यार फेलोज, इसमें से देखिए 1 2 3 4 अच्छा ही डिफाइन किया। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, एक मार्क्स जिस तरह से उसी तरह से लिखना है। पॉइंट पे ध्यान दे, पॉइंट पे देखिए ध्यान दिया गया है। उसके बाद क्या किया गया बाबू, टोटल 5 पॉइंट लिख दिया गया, टोटल 5 पॉइंट लिख दिया गया है, ठीक है, आराम से। और इसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए आप लोग को कितना लग रहा है, देखिए कितना अच्छा से एक व्हाट इज ऑडिट हुआ, उसके हिसाब से क्या हुआ, प्रिंसिपल दे दिया गया, 5 तो प्रिंसिपल दे दिया गया। इसमें यदि वो व्हाट इज ऑडिट ही बोला था, डिफाइन तो बोला नहीं है, इसलिए किसी राइटर का नाम लिख के, किसी ऑथर का नाम दे के ऑडिट का डिफाइन करने का दरकार नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखिए जब भी याद रखिएगा कोई भी प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए तो प्लीज़ कम से कम आप लोग 2 लाइन का कंक्लूजन जरूर लिखिए। 2 ही लाइन इसमें ऐड करिए कंक्लूजन बोल के, ठीक है ना, मतलब पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, यहाँ से 1-2 लाइन का एक कंक्लूजन चला जाएगा कि दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑडिट, ठीक है ना, जिसके बिना हम लोग ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग को लिखना पड़ेगा। और इसमें क्या हुआ है, देखिए कितना अच्छा से पॉइंट लिखी है, पॉइंट लिखने के बाद ये अंडरलाइन किया, सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। ये तो स्कैन किया हुआ है, नहीं तो ये ब्लैक ब्लू किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन
जैसे ये बच्ची क्या की, जैसे यहाँ से देखिए पहला लाइन लिखा, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन भी यहीं से शुरू होगा। नेक्स्ट लाइन आप, तीसरा लाइन आप उस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप पूरा लाइन यहाँ से यदि कर देते हैं तो क्या होता है कि एक साथ लगता है। देखिए यहाँ पे किए, फिर आप दूसरा लाइन भी यहाँ पे करिए, उसके बाद तीसरा लाइन यहाँ से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, पॉइंट तो हाईलाइट होगा, पॉइंट तो अच्छा से हाईलाइट होगा। ठीक है बाबू, ओके। तो इसमें आप लोगों को कितना लग रहा है, कितना मार्क्स मिलना चाहिए बाबू? तो इसमें मैं दे रहा हूँ जानबूझ के 4 मार्क्स, ओनली 4 मार्क्स आउट ऑफ 5। मैंने कितना दिया, 4 मार्क्स। इसमें पेन टच करने का नहीं था, एकदम 5 में 5 मिलना चाहिए, 4.5 मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, 4 मार्क्स दिया। क्यों दिया? ये सब कुछ गलतियाँ थी, और इस कॉपी में एक गलती है जो एकदम गलती नहीं करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा कब, लास्ट में मैं बताऊंगा कि वो गलती क्या थी पूरा कॉपी में। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए। अब आगे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। अब देखिए इस बच्ची का क्या हुआ, यहाँ के बाद अब क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 डाली। तो सबसे पहला बात है, देखिए पेज में जगह नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखना शुरू किया। नहीं, ठीक है ना, हो सकता है ये क्लास में टेस्ट दिए तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए कर दिए, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को सब समय याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पेपर सीयू दे रही है, आपका पेपर नहीं जा रहा, आपका पेन ही जा रहा है, सिर्फ पेन का इंक जा रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ पे आप लिखने का कोशिश भी ना करें, एकदम छोड़ दीजिए वो पेज, ठीक है ना, दरकार ही नहीं है उस पेज में लिखने का। नेक्स्ट पेज, फ्रेश पेज में जाइए, आराम से उसको लिखिए। यदि मान लीजिए 2-4 लाइन का जगह बचा हुआ है उस पेज में, तब फिर उस पेज से क्वेश्चन, नया क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में जाइए। यदि मान लीजिए उसी पेज में से आपको स्टार्ट करना है, तो प्लीज़ आप क्या करें, एक क्वेश्चन जब खत्म हो रहा है तो एक लाइन टान दे, ज़्यादा नहीं, एक लाइन टान दे आप लोग, ठीक है ना। रुकिए, दिखा रहे हैं आपको, एक लाइन सिर्फ इस तरह से टान दी, ठीक है ना, बस डबल लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, मतलब कि क्वेश्चन जो है उसको लिखे। उसका एरर और फ्रॉड वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। देखिए एरर का डेफिनेशन दिया गया, फ्रॉड का डेफिनेशन दिया गया, कितनी अच्छी से देखिए सेक्शन का नाम लिखा गया, बहुत मैंडेटरी है सेक्शन का नाम लिखना, लिखिए बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए एरर के बारे में जो बोलना था बोलिए, फ्रॉड के बारे में जो जैसे जैसे डिटेक्शन जैसे जैसे किया जा सकता है वो किए बहुत अच्छे तरीके से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 तो पॉइंट दिए, लेकिन फिर इस क्वेश्चन में तो जरूरी है कंक्लूजन देना। इस क्वेश्चन में भी वो बच्ची ने कंक्लूजन नहीं दी है, लिखी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा किया है, सब कुछ एकदम सही है, लेकिन कंक्लूजन नहीं है। क्यों इस क्वेश्चन में जो कंक्लूजन जरूरी है, क्यों जरूरी है कि क्वेश्चन में बोल ही दिया कि हाउ एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाएगा। तो आपने लिखा है तो आप लास्ट में 2 लाइन लिखिए कि इसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक है बाबू। तो आप लिखिएगा कि दीज आर द मेनी प्रिंसिपल, दीज आर द मेनी थिंग, दीज आर मेनी पॉइंट कंसीडर टू दैट द एरर एंड फ्रॉड को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको लास्ट का 2 लाइन, कम से कम मात्र 2 लाइन लिखिए, ज़्यादा बड़ा लिखने का दरकार नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ कंक्लूजन जरूर लिखिए, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें कितना दूंगा, इसमें भी मैंने वही 4 मार्क्स ही दूंगा, क्यों, क्योंकि वही गलती हुआ है इसमें भी। नेक्स्ट आइए बाबू, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखिए कि द ऑडिट फाइल वाला, ऑडिट फाइल वाला जो क्वेश्चन था मेरा 3 नंबर क्वेश्चन में, कितना अच्छा से देखिए ऑडिट फाइल के बारे में डिस्कस की है, लिखी है। उसके बाद देखिए परमानेंट ऑडिट फाइल और उसके बारे में लिखी है। फिर यहाँ पे देखिए लिखी है आराम से करेंट ऑडिट फाइल, एकदम अच्छी तरीके से इसके बारे में मेंटेन किया गया है। पॉइंट यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट, हेडिंग पॉइंट का दरकार नहीं है, चलेगा। यहाँ पे आपको हेडिंग पॉइंट का दरकार नहीं है, आपने एक एक पॉइंट 2-2 पॉइंट लिखा है, एक पॉइंट के अंदर में 5-6 पॉइंट दे दिया, करेंट के अंदर में 5-6 पॉइंट दे दिया, एनफ है, ठीक है। इसमें आपको कोई दरकार नहीं है, ये सही है, इसमें आपको कहीं पे मार्क्स कटने वाला जगह नहीं मिलेगा, आप आराम से इसमें मार्क्स उठा सकती हैं, ठीक है बाबू। इसमें आराम से मार्क्स उठ जाएगा, इसमें पूरा मिलेगा। दीज आर डॉक्यूमेंट करके लिख दी है बच्ची ने, तो इसको पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे फिर भी मैं, जानते हो ये घर में लिख रही है, मतलब कि क्लास में टेस्ट दे रही है, यदि एग्जाम में देगी तो थोड़ा नर्वस होगा। मैं इसमें भी 4 मार्क्स दिया हूँ, क्यों दे रहा हूँ, इनका क्या गलती है पूरा कॉपी में वो मैं बताऊँगा आपको। नेक्स्ट आइए बाबू, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ग्रुप बी,
ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन था कॉलेज हायर एजुकेशन को कैसे हम लोग क्या करेंगे, ऑडिट प्रोग्रामिंग करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से देखिए हायर एजुकेशन के बारे में उसने लिखी है। उसके बाद देखिए एकदम प्राइमरी क्या चीज़ें उसको ध्यान देना पड़ेगा वो लिखा है। इसके अंदर में कोई मेन हेडिंग लिख दिया गया है बहुत अच्छा से, ये मेन हेडिंग लिख दिया गया है, उसके अंदर से पॉइंट ढुकाना शुरू एकदम अच्छे तरीके से है। ओके, अब देखिए इसके बाद यहाँ से पॉइंट मत लिखा करिए, ठीक है ना। बहुत जन का आदत होता है कि इसके बाद यहीं से पॉइंट ढुकाना शुरू कर देते हैं, नहीं ऐसा मत करिए, नेक्स्ट लाइन से पॉइंट लाइए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब 1 दिया है तो उसका बाद का जो पॉइंट होगा वो रोमन 1 2 3 हो या फिर स्मॉल a b c हो, ऐसा करके हो, ठीक है बाबू। ओके, ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये प्राइमरी हुआ, इनकम दिखाया गया, इनकम के बारे में देखो ये यही गलती कर दी, मैंने सोचा था नहीं करेगी गलती लेकिन उसने कर दी। नहीं लिखाना यहाँ से, नीचे आना, एक लाइन गया तो गया, क्या हो गया, ठीक है ना, नीचे आना है। ओके ओके, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, मार्क्स मिलेगा, अच्छा लिख रही हो, बहुत अच्छा लिख रही हो तो अपना एफिशिएंसी को बढ़ाओ, अपना मार्क्स को बढ़ाओ। टीचर पेन ना चला पाए आपका कॉपी में, ये सोचो सब समय, ठीक है बाबू। ध्यान से चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पता है कि पूरा ऑडिट को कैसे लिखना उसका भी वीडियो बनाया है, वो वीडियो जरूर देखें आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आइए देखिए, एक्सपेंडिचर के बारे में बोली है, एसेट लायबिलिटी के बारे में बोली है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, सब कुछ लिखी है। फिर यहाँ पे मतलब लगता है ना जैसे अधूरा सा है, ये आंसर लिखने के बाद जब स्टेटमेंट अब दे दिया गया सब कुछ तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कंक्लूजन देने का दरकार नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही कंक्लूजन है, ठीक है बाबू, यही कंक्लूजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन देने का दरकार नहीं है, इसका मतलब आपका इसमें पूरा में पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। 10 मार्क्स का था तो 10 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी इसमें कितना दूंगा, 8.5 दूंगा, 8.5 मार्क्स दूंगा। लिखा हुआ बहुत अच्छा है, कहीं पे काटा कुटी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मैं 8.5 दे रहा हूँ इसमें, ठीक है बाबू। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ग्रुप बी का ही था, क्या था, इंटरनल चेक सिस्टम, ठीक है, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ICQ के बारे में क्वेश्चन तो था। सबसे पहले देखिए इंटरनल चेक सिस्टम था, इंटरनल चेक सिस्टम के बारे में लिखे हैं। उसके बाद देखिए इसके बाद इसमें क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव कर दिया, देखिए गलती हो सकता है उसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ही मिला होगा, ठीक है ना, मेन हेडिंग पॉइंट करके नहीं मिला होगा, लेकिन जैसे ही देखिए आप ये लिखे तो ये 2 3 5 नंबर का था, अब ये नंबर अपने आप 3 हो जाएगा। लिखी हैं आप, अच्छा सब कुछ ठीक किए हैं, लेकिन अपने आप ये कितना मार्क्स का हो जाएगा, अब ये 3 मार्क्स का हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू एक प्रेजेंटेशन, बहुत सारे टीचर हैं सॉफ्ट हार्टेड रहेंगे, वो दे देंगे मार्क्स आपको, वो आपको मार्क्स दे देंगे, वो अच्छा से आराम से 4 4.5 दे देंगे। लेकिन कुछ टीचर होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत चीज़ वो खोजते हैं अपना कॉपी में, स्टूडेंट से बहुत चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो बच्चा को ये 3 मार्क्स ही देंगे, ठीक है ना। ये WB या फिर ISC या फिर CBSE क्लास 11-12 का रिजल्ट नहीं है, क्लास 11-12 का क्वेश्चन पेपर नहीं है, उस तरह से मार्किंग नहीं होता है, ये CU है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, आप 5th सेमेस्टर में हो, आप ग्रेजुएट का डिग्री लोगे, आप BCom का डिग्री लोगे, आपका डिग्री का वैल्यू होना चाहिए बाबू, ठीक है। ओके, इस हिसाब से आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से 8.5 मिला है, सॉरी 3 नंबर मिला। नेक्स्ट देखिए इसमें कितना है, देखिए ICQ क्वेश्चन मेंटेन, ये सब कुछ अच्छे तरीके से लिखिए, इसमें भी कोई कंक्लूजन का दरकार नहीं है। लेकिन बाबू इसमें देखिए बहुत सारा जैसे RE लिखी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क देना देखिए भूल गई है, हो जाता है, गलतियां हो जाती है, यही तो एग्जाम है, यही तो टेस्ट है, गलतियां होती है, ठीक है ना। यही सब चीज़ को तो ध्यान रखना है कि अगले बार से ना हो, ठीक है सर। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा गलती हुई है, इसमें आपको कोई अलग देखिए लास्ट वाला में भी एक तो गलती हो गया है, तो ये सब पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी मैं दे रहा हूँ 4, मतलब ये टोटल कितना मिला सर, 7, कितना मिला बाबू, टोटल 7, ठीक है सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला में 10 में 8.5 मिला था, दूसरा वाला जो क्वेश्चन था 10 का वो 10 में 7.5 मिला है। नेक्स्ट आइए बाबू, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, सही सैलरी एंड वेजेस का था, सब कुछ मिला के मैंने 7 देख लिया, ऑलरेडी मैंने देखा ये पेपर। नेक्स्ट आइए देखिए सर, ये क्या बोला है, वाउचिंग। आप देखिए बात को समझिए, वाउचिंग वेरिफिकेशन से NE2 का बोला गया था वाउच करने के लिए, इसने बेचारी ने 2 वाउच किया है। पहला किसका किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का किया है, और किसका किया है,
ये लड़की और ये लड़की की है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिप्ट का वाउचिंग की है। लेकिन देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में एक एक करके नोट देना शुरू की है, क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से लिखी है, दोनों तरफ से लिख रही है, अच्छा दिख रहा है हमको, सारा चीज़ हमको अच्छा दिख रहा है। लेकिन देखिए बाबू, जब भी वाउचिंग बोले, वेरिफिकेशन बोले, जिसके बारे में भी बोले, कम से कम उसके बारे में 2 लाइन लिखिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता क्या है? आप यदि कहीं पे कोई भी चीज़ वाउच करने जा रहे हो, वेरीफाई करने जा रहे हो, तो पहले ये तो जानो कि वो चीज़ है क्या, तब ना आप उसका वाउच करोगे, वेरीफाई करोगे, तब ना आपका दिमाग उस तरह से चलेगा। तो पहले आप उसका मीनिंग लिखिए, 1-2 लाइन लिखिए उसके बारे में कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता क्या है। ठीक है बाबू, यहाँ पे मिसिंग है, सेम यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे भी देखिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव लिखा गया है, डायरेक्ट द फॉलोइंग पॉइंट टू बी कंसीडर शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे भी वही गलती हो रही है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का पहले मतलब लिखिए, इसका मतलब इसमें मैं मजबूरीवश बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छा से मेंटेन किया हुआ है, एक एक पॉइंट 0 पॉइंट ठीक से एकदम लिखा हुआ है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ पे मार्क्स 8 नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं मार्क्स काटूंगा और बहुत ही काटूंगा, 6.5 मैं दूंगा, 6.5 मैं मार्क्स दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ इसमें। दूसरा टीचर कॉलेज का प्रोफेसर हो सकता है दे दे, ठीक है, लेकिन मैं अभी टेस्ट लिया हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूँगा ये सब चीज़ों में। तो 6.5, ठीक है ना, खूब ज़्यादा 7 तक आपका ये मार्क्स टर्न आ सकता है, 6.5 में दूंगा। ठीक है बाबू, इसका मतलब पहला वाला 10 मार्क्स का क्वेश्चन में 8.5, दूसरा वाला में 7 और इसमें 6.5। देख रहे हैं मार्क्स कैसे कटेगा। देखिए अभी देखिए इतना अच्छा पेपर रहते हुए भी किस तरह से मार्क्स आता है, तब समझिए जो बच्चा थोड़ा वीक है, वो जो थोड़ा कम इफिशिएंसी के साथ लिखेगा तो उसका मार्क्स कहाँ कहाँ कटता होगा। अब समझ में आ रहा है सर? आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन 7A क्या बोल रहा है, ऑडिट रिपोर्ट स्टेट इज वेरियस एलिमेंट कंटेंट जो भी है, ठीक है ना सर, उसके बारे में क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था, उसके अंदर में कारों का कंटेंट दिया गया था। अब देखिए लिखिए आराम से, इसके बारे में बताइए, फिर उसका टाइटल, ये सब देखिए ठीक लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है। 3 के बारे में अंदर में पॉइंट दी गई है, ठीक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट के बारे में दिया गया है, 5 के बारे में ठीक से दिया गया है। स्टेट फाइनेंशियल वर्क अंडर कंडक्ट यूनिटी एकदम सही किया गया है, ठीक है, एकदम सही है। हाँ, अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स के बारे में देखिए कितना अच्छे से सेक्शन मेंटेन की है, ये वाला आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेक्शन कितना अच्छे से मेंटेन की है, ठीक है ना, ध्यान से सेक्शन जहाँ पे जरूरी है बाबू सेक्शन देना पड़ेगा, कितना अच्छे से सेक्शन मेंटेन की है, ठीक है ना। ये सब चीज़ कारों के अंदर में जो जो पॉइंट आता है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की है, इसमें उसको पूरा मार्क्स मिलना चाहिए, इसमें वहाँ पे कटने लायक कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उसने लिखी है, ठीक है ना, यहाँ पे अपना पूरा इफिशिएंसी के साथ दी है। एलिमेंट में क्या कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन का दरकार नहीं पर खासकर फीचर्स, एडवांटेज, कमेंट, इस टाइप का जहाँ पे क्वेश्चन है ना बाबू, तो आपको देना पड़ेगा, कंक्लूजन देना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कंक्लूजन देने का कोई जगह नहीं था, यहाँ पे भी मैं आपको 8.5 देता हूँ, ठीक है ना। मेरा आज से 8.5 मिल रहा है, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से आप लिखे हो तभी मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है बाबू। उसके बाद आगे आते हैं, ठीक है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ मार्क्स देने में, ठीक है सर। आगे आइए सर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वही राइट शॉर्ट नोट जो था, कॉस्ट ऑडिट और जो भी था किसके किसके बारे में। तो सबसे पहले इस बच्ची ने क्या किया, कॉस्ट ऑडिट लिखा है, उसका ऑब्जेक्टिव लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्योंकि 5 मार्क्स का था, राइट शॉर्ट नोट था, तो यहाँ पे आपको पॉइंट का दरकार नहीं भी दोगे, पॉइंट नहीं भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लिख के छोड़ दिए, यदि इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और यदि एडवांटेज या फिर कॉस्ट ऑडिट और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये यदि दे देती तो और अच्छा रहता, ठीक है, मैनेजेबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट लिखिए, मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव भी लिखिए बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन पॉइंट थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, और थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसमें डिटेल्स डालिए। मैनेजमेंट ऑडिट में कॉस्ट ऑडिट का थोड़ा सा और डिटेल डालिए अंदर में, मज़ा नहीं आया इसमें भी मैं 7 मार्क्स ही दूंगा। इसमें और एलिमेंट आना चाहिए और इसमें चीज़ें ढुकनी चाहिए ताकि स्टैंडर्ड बढ़े। नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे किसमें सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ध्यान से क्या बोला गया है, डिस्कस द प्रोविज़न कंपनी क्या करे रेमुनरेशन ऑफ द डायरेक्टर और क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन।
तो देखिए बाबू, रेमुनरेशन के बारे में सबसे पहले सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ने सेक्शन नहीं लिखा, इसका मतलब टीचर को लगता है कि उस बच्चा का आइडिया नहीं है, उसने याद करके नहीं आया है, अपने से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसने बहुत अच्छी तरीके से सेक्शन लिखा है, सेक्शन को मेंटेन किया है, अच्छे तरीके से लिख रही है, ठीक है। लेकिन और यदि रेमुनरेशन ठीक है चलेगा, और क्या लिखेगी, जो ज़रूरत है वही लिखेगी, उससे ज़्यादा तो लिख नहीं पाएगी, ठीक है ना। ओके ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी यदि डायरेक्टर रेमुनरेशन होता क्या है वो यदि पहले बता देती, डायरेक्ट कंटेंट में आ जाता है। बच्चा लोग का यही गलती है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछता वहीं चला जाता है। नहीं, डायरेक्टर रेमुनरेशन होता क्या है, ये कंपनीज एक्ट किस एक्ट के अनुसार दिया जा रहा है, ऐसे तो लिखिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लिखिए, ओके, उसके बाद आप उसका आगे में चलिए, पहले उसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का था, इसमें 3.5 मिलेगा, 3 दूंगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, ठीक है। ओके बाबू, तो ये हुआ मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हुआ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन देखा जाए, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ किसका, ऑडिटर का। डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिए आप, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, हेडिंग दे दिए। नहीं, आप पहले फिर यहाँ पे लिखिए मीनिंग क्या है ऑडिटर का, ऑडिटर का मीनिंग क्या है, ऑडिटर का क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो 1-2 लाइन लिखिए, उसके बाद आइए क्वालिफिकेशन में, उसके बाद हेडिंग दीजिए क्वालिफिकेशन के अंदर में, उसके बाद लिखिए। और यदि इसका सेक्शन लिख सकते हैं तो वो भी मेंटेन करिए। ये क्या 4 पॉइंट दे दिए क्वालिफिकेशन का, हो गया। डिसक्वालिफिकेशन का 4-5 पॉइंट दे दिए, हो गया। नहीं होगा, इसे आपको मार्क्स देना पड़े। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इतना लिखिएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है बाबू। आपको थोड़ा सा और सुधार करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और सुधार करना पड़ेगा। इसमें मैं 4 नंबर ही दूंगा, आउट ऑफ 10 ओनली 4, ठीक है सर, ओनली 4 मैं दूंगा। इसमें थोड़ा सा और खटना पड़ेगा आपको, इसमें और आपको कर देना पड़ेगा, ये हम लोगों को ध्यान से रखना पड़ेगा। इसका मतलब बाबू कितना पाया है ये। अब देखिए, इसका कॉपी में सबसे बड़ा गलती है, शायद इसने क्लास में टेस्ट दिया इसलिए इसने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। सबसे बड़ा ये गलती है कि इसमें मार्जिन नहीं है। कॉपी में बाबू मार्जिन रहना चाहिए, ठीक है ना। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मार्जिन जरूर दें, ठीक है ना। ये आप लोग सब समय ख्याल रखें। तो इसका टोटल मार्क्स कितना हो गया बाबू, इसका टोटल मार्क्स ग्रुप ए में कितना हो गया था सर, 4 मार्क्स सबके तीनों में आया था, तो 4 तिया 12, ठीक है सर। ग्रुप बी में क्या क्या हुआ था सर, 7 and 8.5, देन 8.5 के बाद कितना आया था सर 9, देन 6.5, देन 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब ग्रुप ए में कितना आया था सर 4 × 3 12, ठीक है। उसके बाद कितना आया था सर इसमें 8.5 + 9 + 6.5, ठीक है सर, ये हुआ था। फिर एक 7 मिला था, फिर एक में 6 ही दिए थे हम सोशल ऑडिट कॉस्ट ऑडिट वाला में। इसका मतलब देखा जाए तो ये कितना हुआ सर 8.5 15 24 30 37, मतलब इसमें ग्रुप बी में मिला 37 मार्क्स, ठीक है सर। ग्रुप सी में तो बहुत ही खराब हुआ। ग्रुप सी का कितना हुआ था सर, ओनली स्टार्टिंग में देखा जाए तो 3 और लास्ट में 4 ही मिला था, हाँ 3 और 4, तो 4 और 3 7, तो 12 + 37 49 + 7 56, कितना 56। मतलब इतना अच्छा पेपर देने के बाद भी यदि कोई स्ट्रिक्ट पेपर रहा तो आउट ऑफ 80 कितना देगा, 56 देगा। और यदि यही पेपर जो मैंने चेक किया, इसी पेपर में यदि थोड़ा सा भी इजीली चेक किया गया, थोड़ा भी दिया गया मार्क्स नहीं, मार्क्स देंगे, ठीक है ना, तो ये मार्क्स 56 की जगह कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। मतलब 80% मार्क्स आउट ऑफ 80, समझ रहे हो। तो ये टीचर के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, गाइडलाइन सेम है लेकिन अपना अपना सोच होता है, मेंटेलिटी होता है, बोल के मार्क्स अपना मिलता है, ठीक है बाबू। तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, मूड खराब नहीं करने का, एकदम अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा लिखिए। ये सब थोड़ी थोड़ी सी जो गलतियां हैं, अभी ट्यूशन में गलतियां को पकड़ेंगे तभी एग्जाम में आप लोग सही करोगे। आप लोग भी बच्चे ऐसे ही फॉलो करिएगा और अच्छा से एग्जाम को लिख के प्रैक्टिस करिए, तभी आपका मार्क्स अच्छा उठेगा। थैंक यू, चैनल को फॉलो करते रहिएगा।